Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have completed the fungi and started about the viruses. जो वायरस होते क्या हैं, उनमें लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं और उसके जो बेसिक जनरल कैरेक्टर्स हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टू इम्पोर्टेंट वायरसेस दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज एंड हाउ द वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ और कैसे वायरस अपनी कॉपीज बनाता है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन वायरस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द TMV दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था? यस, WM स्टेनले. याद है ना, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्टेनले ने वायरसेस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था और बताया था कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है. तो वो कौन सी वायरस थी? दैट वाज द टोबैको मोजाइक वायरस. टोबैको मोजाइक वायरस एक इलोंगेटेड और रोड लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल शेप है, रोड जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, जो लेंथ है TMV की इट्स 3000 एंगस्ट्रॉम लेंथ है जो TMV की टोबैको मोजाइक वायरस की, जो क्या कॉज करती है? मोजाइक डिजीज इन टोबैको. मोजाइक मतलब कलर्ड पैचेस होते हैं. ठीक है, रंगीन पैच नजर आते हैं प्लांट के ऊपर एंड दैट इज ड्यू टू TMV. So the length of the TMV is 3000 angstrom, the diameter is 180 angstrom and the TMV is made up of protein that is the capsid and the nucleic acid that is single stranded RNA. ठीक है, जो TMV है दो चीजों से बना हुआ है. क्या है? या तो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है. जो प्रोटीन है उसको हमने बोल दिया क्या? कैप्सिड. और ये जो कैप्सिड है ये किससे बना हुआ है? मतलब ये छोटी छोटी आपको जो यूनिट्स नजर आ रही है, दे आर द कैप्सोमियर. 95% प्रोटीन का पार्ट है एंड 5% इज ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और इन सारे कैप्सोमियर्स की बात करें तो 2130 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कंप्लीट इस कैप्सिड की फॉर्मेशन करते हैं. और इस RNA में कितने? 6400 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं. न्यूक्लियोटाइड मतलब जो किससे बना हुआ है? जिसमें शुगर प्रेजेंट है, जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है और जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं. तो ये तीन चीज मिलके बनाती है एक न्यूक्लियोटाइड. क्या बनाती है? दे फॉर्म वन न्यूक्लियोटाइड दैट इज शुगर. RNA की बात करें तो राइबोस शुगर है, पेंटोस शुगर जिसको बोलते हैं. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है एंड द नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं. DNA में थाइमीन प्रेजेंट रहता है लेकिन RNA में थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है और बाकी तीनों सेम रहते हैं. दैट इज एडेनिन, देन यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. ठीक है, तो DNA में क्या है? यूरासिल की जगह थाइमीन प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं RNA की, तो RNA में क्या है? दैट इज यूरासिल. ओके, सो 6400 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में. देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब है जब हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम हमने बनाया तो इसमें 2 स्ट्रैंड हैं. एक स्ट्रैंड ये हो गई, दूसरी ये हो गई. अगर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या हो? अगर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट हो दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर वेट देन इट इज 17,400 डाल्टन. ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द TMV जो एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती है. नेक्स्ट इज द बैक्टीरियोफेज. ऐसी वायरस जो किस पे अटैक करती है बेटा? बैक्टीरिया पे. ठीक है, ऐसी वायरस, फेज का मतलब वायरस, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया. ऐसी वायरस जो किसको इन्फेक्ट करती है, किसके ऊपर अटैक करती है? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती है. बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाली वायरस बैक्टीरियोफेज. इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक टेडपोल की तरह नजर आता है. ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा? हेड होगा और टेल होगी. ठीक है, जिसमें क्या होगा? हेड होगा और टेल होगी. और हेड में क्या प्रेजेंट है? दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA.
और जो उसकी लेंथ है हेड की भी 950 एंगस्ट्रॉम है और टेल की भी जो लेंथ है दैट इज 950 एंगस्ट्रॉम। टेल में एंड प्लेट प्रेजेंट रहता है जो वायरस को बैक्टीरिया से अटैच कराने में हेल्प करता है, ठीक है, और यहीं से जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। साथ साथ में यहाँ पे 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर द 6 टेल फाइबर्स जो इस वायरस को अपने होस्ट मतलब बैक्टीरिया पे अटैच करवाने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को होल्ड करवाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेल फाइबर्स हैं ये बैक्टीरिया पे जाएंगे, ठीक है, उसको होल्ड कर लेंगे, फिर एंड प्लेट उस पे अटैच हो जाएगा और जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियोफेज। बेटे इन दोनों के डायग्राम, ठीक है, टीएमवी का डायग्राम और बैक्टीरियोफेज का डायग्राम नीट में पूछा जाता है, सिंपल डायग्राम दे देंगे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, बिकॉज एनसीईआरटी में दोनों के बारे में गिवन है। और स्पेशल मतलब इनमें अगर क्वेश्चंस भी ना, इनके जो बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इनके स्ट्रक्चर है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा और क्वेश्चन लिखा होगा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो अगर आपको ऐसा टेडपोल की तरह एक हेक्सागोनल हेड है जिसमें टेल फाइबर्स हैं तो वो होगा बैक्टीरियोफेज। और सिलेंड्रिकल, ठीक है, ऐसे घुमावदार सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर छोटी पतली सी क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, देन इट इज द डायग्राम ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, ठीक है, वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब वायरस खुद से तो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉन लिविंग, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसको क्या चाहिए, कोई भी सेल चाहिए, होस्ट चाहिए, और स्पेशली दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, अपने होस्ट की सेल में एंटर करता है और अपनी कॉपीज बनाता है। कुछ तो वायरस ऐसी होती है जो पूरी की पूरी क्या है, होस्ट सेल में इन्वेड कर जाती हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसी हैं जो अपना सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में एंटर करवाती हैं और रेप्लिकेशन करवा के एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो वायरस अपना सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अपने होस्ट में एंटर करवाती हैं और रिप्रोडक्शन करती हैं, तो वो जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो जो कंप्लीट साइकिल है दैट इज नोन एज द फेजिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इस फेजिक लाइफ साइकिल में अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और ये 2 तरह का होता है। एक क्या करता है कि जैसे ये बैक्टीरिया है तो वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर गया, इसके डीएनए के साथ जो अपना डीएनए था उसको मिक्स किया, फिर इसने क्या कर दिया, अपने बहुत सारे, जैसे कि एक बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया, इसने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लिए, न्यू इंडिविजुअल बन गया। अब इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, लाइसिस कर दी, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर दी और इन न्यू इंडिविजुअल्स को रिलीज करवा लिया। सो दैट इज नोन एज द लाइटिक लाइफ साइकिल, मतलब होस्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन अगर होस्ट को ब्रेक डाउन ना करके उस बैक्टीरिया के साथ साथ अगर रेप्लिकेट करता है देन इट इज नोन एज लाइसोजेनिक। क्या बोलेंगे उसको, लाइसोजेनिक। अब इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है। दूसरा लाइफ साइकिल दैट इज कंप्लीट, वायरस ही एंटर कर जाता है होस्ट सेल में, देन दैट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज पिनोसाइटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, पिनोसाइटिक लाइफ साइकिल। लेकिन इसमें एनवेलप, अगर जिस वायरस में एनवेलप प्रेजेंट है, जैसे कि HIV, TMV दोनों में एनवेलप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, एंटर नहीं करेगा, इट विल नॉट, द एनवेलप विल नॉट एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। अब जो क्या है, पूरा स्ट्रक्चर चला जाएगा, स्ट्रक्चर जाने के बाद न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, किसके साथ, होस्ट सेल के डीएनए के साथ, और अपनी न्यू कॉपीज को फॉर्म कर लेगा। तो ये क्या था, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन वायरस। समझ में आया क्या था, दैट इज फेजिक लाइफ साइकिल एंड द पिनोसिटिक लाइफ साइकिल। फेजिक में 2 है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट TMV, बैक्टीरियोफेज एंड द रिप्रोडक्शन। वायरस का, या हम कह सकते हैं वायरस के अलावा 2 मेन स्ट्रक्चर्स और होते हैं, दैट इज विरियोइड्स एंड प्रियोन्स। प्लस में वायरस से रिलेटेड कि हम वायरस को कैसे, मतलब जो इन कैरेक्टर्स को स्मॉल फॉर्म में
कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हैं जिससे सिर्फ एक ही लाइन में हमें पता चल जाए कि वायरस के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, वीरियोइड्स, प्रियॉन्स प्लस the classification of the viruses and biological classification will get completed. Okay, so that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.